हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे पर बहाल कर दिया। अदालत ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। किसी भी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा हो गया। पाक सऊदी तारीखी दिफाई मुआहिदा आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया। CNN के मुताबिक कतर पर इजरायली हमले के बाद मुआहिदे की अहमियत बढ़ गई। चीनी मीडिया ने अहम संगे मील करार दे दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा कि सऊदी अरब ने एटमी ताकत के साथ मुआहिदा किया। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे से भारतीय हुकूमत की नींदें उड़ गईं। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक मुआहिदे के इलाकाई और आलमी असरात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में तारीखी इस्तकबाल, गैर मामूली और आला तरीन शाही प्रोटोकॉल दिया गया। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रेड की बजाय अहम मेहमानों के लिए मखसूस जामनी कारपेट बिछाया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के शानदार इस्तकबाल ने वज़ीर आज़म के दिल को छू लिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना मोहब्बत बाहमी एहतराम का मज़हर करार दे दी। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से बरतानिया के दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, मसला फ़लस्तीन और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और ताउन पर बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। सऊदी अरब और पाकिस्तान जारहे के मुकाबिल एक ही सफ में खड़े हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा और अब तक साथ हैं। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का समाजी राबते की वेबसाइट पर उर्दू में पैगाम। पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 119 हो गई। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का जल्द आगाज कर दिया जाएगा। मुल्तान में सैलाब के बायस 36 इंच की गैस पाइपलाइन मुतासिर। दरिया चनाब और सतलुज के रेलों से मुतासरा M5 मोटरवे 5वें रोज भी जलालपुर पीरवाला के मकाम पर बंद। जामशोरों में कच्चे के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। फसलें तबाह हो गईं। सेवन में कच्चे की कई बस्तियां पानी की नजर हो गईं। नौशहर और फिरोज में जमींदारी बंद टूट गए। ठट्टा में मुतादिद गांव डूब गए। मकीनों ने बंदों पर पनाह ले ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक नून लीग ने कभी सूबाइयत, नहरों और डैम कार्ड नहीं खेले। इमदाद के बावजूद सिंध में पिछले सैलाब की तबाहकारी आज भी मौजूद है। वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी ने सैलाब में जो किरदार अदा किया पंजाब याद रखेगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अमन ने हुकूमत पंजाब की रिजवान रज़ी की हिमायत में मुहिम अफसोसनाक करार दे दी। कहा कि हुकूमत की ना तजुर्बाकारी के बायस पंजाब के अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। दरिया सिंध पर तवील तरीन कोट की कंध कोट पुल पर नवंबर में तामीराती काम शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक पुल की तामीर से सिंध से पंजाब और बलोचिस्तान आमदोरफ्त आसान हो जाएगी। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की अबूरी जमानत कन्फर्म कर दी। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। एशिया क्रिकेट कप में पाकिस्तान ने UAE को 41 रन से शिकस्त दे दी। सुपर 4 मरहले के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। एशिया कप के मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी टीम के मैनेजर और कप्तान से माफ़ी मांग ली। सलमान आगा को भारतीय कप्तान से हाथ ना मिलाने का कहना मिसकम्युनिकेशन करार दे दिया। और शांगला के गांव संदूरी में वक्फे से लैंडस्लाइडिंग, 300 घरानों को खतरात लाहक हो गए। मकीनों को पुश्ते मजबूत करने का मुतालबा।